हेलो दोस्तों, ITI बेसिक नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। मैं आज आपको बताऊं कि जो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना है उसके बारे में बताऊंगा। इसके अंतर्गत आपको फ्री कोचिंग मिलेगी। ठीक है। विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने एवं समान अवसर प्रदान करने के लिए जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा अल्पसंख्यक मामलात विभाग के लिए मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना वर्ष 2021-22 से प्रारंभ करने के संबंध में दिशा निर्देश है। तो इस योजना के तहत जो SC, ST, OBC, मिनोरिटी एवं EWS वर्ग के जो भी पात्र हैं, वो छात्र हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो, जिनके माता पिता राज्य सरकारी कार्मिक होने पे मैट्रिक लेवल 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर रहे हो ना, मैट्रिक लेवल 11 तक का ही वेतन प्राप्त कर रहे हों, वह इस योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है। इसमें अपन पद की बात करें, UPSC द्वारा आयोजित जो सिविल परीक्षा है UPSC की, उसमें इसकी जो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 75,000 रुपये मिलेंगे। इसकी अवधि होगी 1 वर्ष और इसमें जो योग्यता होगी, न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों को में अध्ययनरत एवं कक्षा 12वीं में 70% से अधिक अंक होने चाहिए। और इसके जो कुल पद की बात करें 200 हैं। SC के 35 है, ST के 25 है, OBC के 45, MBC के 10 और EWS के 20, अदर के 65। इसी प्रकार अब बात करें अन्य संस्थानों के माध्यम से UPSC के आएंगे तो UPSC के अंदर अन्य संस्थानों में 50,000 रुपये मिलेंगे। इसकी अवधि भी 1 वर्ष होगी और स्नातक अंतिम 2 वर्ष, इसमें 12वीं में 60% से अधिक अंक होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं RPSC द्वारा आयोजित RS या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। इसमें प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये मिलेंगे। इसकी अवधि 1 वर्ष होगी। ठीक है। और इसमें 12वीं में 65% से अधिक अंक चाहिए। ठीक है। और इसमें कुल जो टोटल सीटें हैं वो 500 हैं। SC की 80 सीट है, ST की 60 सीट है, OBC की 105 सीट है, MBC की 25 सीट है, EWS की 50 सीट है, अदर की 180 सीटें हैं। ठीक है। और अन्य संस्थान के माध्यम से 40,000 रुपये मिलेंगे और इसकी अवधि भी 1 वर्ष होगी। ठीक है। और इसमें जो 12वीं में 55% से अधिक होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके फॉर्म भरने की। तो इसका जो फॉर्म भरने का है वो प्रोसेस आप कमेंट करके हमें बताएं, जिसको भी फॉर्म भरवाना हो हम आपका फॉर्म भर देंगे। आप हमसे कमेंट में संपर्क करें। RPSC द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर प्रो में 3600 ग्रेड पे तथा वर्तमान में पे मैट्रिक्स में पे लेवल 10 एवं ऊपर की अन्य परीक्षाओं के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 20,000 की राशि मिलेगी। इसकी अवधि 6 माह है और इसने स्नातक के अंतिम 2 वर्ष में तो कक्षा 12वीं में 50% से अधिक अंक होना जरूरी है। और इसके जो पद की बात करें तो इसमें 800 है कुल। और इस SC की 130 सीटें हैं, ST की 100 हैं, OBC की 170 हैं, MBC की 40 सीटें हैं, EWS की 80 सीटें हैं, अदर की 280 सीटें हैं। अब रीट परीक्षा जो रीट हाल ही में चल रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप रीट के लिए फॉर्म भरें। रीट की परीक्षा है उसमें कुल पैसे मिलेंगे 15,000 रुपये। ठीक है। इसकी अवधि है 4 माह। इसमें BEd या BST से होना जरूरी है और कक्षा 12वीं में 50% से अधिक अंक होना जरूरी है इसमें। ठीक है। इसमें कुल सीटें हैं वो कितनी हैं? 1500 सीटें हैं। ठीक है। रीट में कुल सीटें हैं वो 1500 सीटें हैं। SC की 240, ST की 180, OBC की 315, MBC की 75, EWS की 150, अदर की 540 सीटें हैं। RBSC की बात करें या फिर पटवारी की, कनिष्ठ सहायक की ग्रेड पे 2400, वर्तमान पे लेवल 5 से ऊपर तक, प्रो की ग्रेड पे 3600 एवं पे लेवल 10 से कम की अन्य परीक्षाएं की बात करें तो 10,000 रुपये मिलेंगे और इसकी अवधि होगी 4 माह होगी। और RSCIT भी होना जरूरी है इसमें, ओ लेवल का सर्टिफिकेट या कोई भी RSCIT हो। और 12वीं में 50% से अधिक अंक होना जरूरी है। इसके जो पद हैं या इसकी सीट की बात करें तो 1200 सीटें हैं। तो इसमें SC की 195, ST की 145, OBC की 255, MBC की 60, EWS की 120, अदर की 425 सीटें हैं। ठीक है। अब कांस्टेबल परीक्षा की बात कर लेते हैं जो अब
आपको पता नहीं हो तो अब राजस्थान में 8,500 के लगभग भर्तियाँ आने वाली हैं कांस्टेबल पुलिस की, राजस्थान पुलिस की। ठीक है, तो कांस्टेबल परीक्षा की बात करें तो इसमें 10,000 रुपये मिलेंगे और 4 माह की अवधि रहेगी और 10वीं में 50% से अधिक अंक होने चाहिए। और इसमें कुल टोटल जो कांस्टेबल में सीटें हैं 800 हैं, SC में 130 है, ST में 100 है, OBC में 170 है, MBC में 40 है, EWS में 80 है, अदर में 280 है। इंजीनियरिंग की बात करें अपन तो मेडिकल या प्रवेश परीक्षा की तो प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 70,000 रुपये प्राप्त प्रति वर्ष मिलेंगे, यानी 2 वर्ष की अवधि है इसमें। और कक्षा 10वीं में 70% से अधिक अंक होने चाहिए। ठीक है, इसकी जो सीटें की बात करो 4,000 सीटें हैं, SC की 440 है, ST की 480 है, OBC की 840 है, MBC की 200 है, EWS की 400 है और अदर की 1440 सीटें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लेट परीक्षा, यानी कानून की पढ़ाई होती है क्लेट परीक्षा, जिसमें प्रतियोगिता के माध्यम से 40,000 रुपये मिलेंगे और ये 1 वर्ष की अवधि के लिए मिलेंगे और 10वीं में 60% से अधिक अंक होना जरूरी है। और इसकी जो कुल टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं, 1000 सीटें हैं कुल टोटल इसकी। SC की 160 है, ST की 120 है, OBC की 210 सीटें हैं, MBC की 50 सीटें हैं, EWS की 100 सीटें हैं और अदर की 360 सीटें हैं। ठीक है फ्रेंड, और इसकी अगर नोट की बात करें इसके तो परीक्षा की मेरिट का निर्धारण उक्त अंक तालिका में वर्णित न्यूनतम योग्यता 12वीं और 10वीं के जो आधार पर परसेंटेज के आधार पर इसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और प्रतिष्ठित जैसे कोचिंग संस्थानों में उसमें अगर आपका नंबर आ जाता है और आपको उसके छात्रों को कोचिंग के साथ साथ में 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। पर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना आवास छोड़कर किसी अन्य शहर में इस कोचिंग के लिए रहना पड़ेगा। यह 40,000 रुपये की अतिरिक्त राशि का व्यय संबंधित विभाग द्वारा भी इसी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रतिष्ठित संस्थानों का तात्पर्य बता दें, जो जैसे उत्कर्ष क्लासेस हैं और जयपुर में भी कई हैं जो एक प्रतिष्ठित संस्थान होते हैं, कुछ इस तरीके इनको प्रतिष्ठित संस्थान कहा गया है। ठीक है, और ST वर्ग के छात्राओं की नगर संचालित जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग द्वारा SC, OBC, MBC वर्ग, और इसका जो लिया जाएगा वो SGE सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके अगर आपको कोई भी फॉर्म भरवाना हो तो हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।